अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला अशरफ ज़िया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बनाई गई है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ है एमबीबीएस, बीडीएस या मेडिकल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, कि उन्हें क्या चीज़ जहन में रखनी चाहिए हैं अपने एमबीबीएस के हवाले से, और साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से उन्हें वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी से उन्हें एडमिट कर लेनी चाहिए या अपने जहन में रखनी चाहिए, ताकि आगे जाके उन्हें कोई मसला ना हो या उन्हें ये फील ना हो कि यार काश ये बातें किसी ने हमें पहले बता दी होती। Audio Jungle. हम इस वीडियो के अंदर ना कोशिश करेंगे कि हम इसका एक एकेडमिक एस्पेक्ट भी देखें, हम प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी देखेंगे और मेंटल हेल्थ से रेलेवेंट भी ना हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी बात करें, क्योंकि आजकल हमारी यूनिवर्सिटी सेटिंग्स में चाहे मेडिकल की हैं, नॉन मेडिकल की हैं, हमारे आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि उसके बारे में भी बच्चों को अवेयरनेस करना, गाइड करना, हेल्प करना, उनका बड़ा भाई होते हुए, उनका मेंटोर होते हुए, आप जो भी मुझे समझना चाहें, हमारी कोशिश यही होगी कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से एटलीस्ट फ़ायदा ज़रूर हो। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग अगर तो मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक फील्ड नहीं है, ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन के अंदर आ गए हैं ना, तो ये आपकी पूरी लाइफ को जो है बहुत एक बड़े मैसिव लेवल पे अफेक्ट भी करेगी, और आपकी जो पर्सनल ज़िंदगी होगी ना, उसके लिए आपके पास टाइम कम होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होगा, और आपकी जो ज़िंदगी होगी ना वो इसी के ही अराउंड स्ट्रक्चर्ड होगी। आपका फ्यूचर, आप जो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ आपका जो है आपकी इसी एक फील्ड के अंदर जब आप घुस आएंगे तो सब कुछ जो है इससे कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा और इससे कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक ज़रूर होगा। एक चीज़ मैं मैसेज आप लोगों को पहले दे दूं इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, कि आप जब इस फील्ड में जाएंगे ना, या इस फील्ड में जब आप जाने वाले हैं, तो एक तो उससे पहले आपको डराने वाले लोग बहुत होंगे, और जब आप इस फील्ड में चले जाएंगे तो तब भी आपको जो है ये फील होगा कि यार आप एक पॉइंट पे ना आप लॉस्ट फील करेंगे कि यार ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यार यहाँ पे तो डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, यहाँ पे तो दिमाग ही खराब होने लग गया है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने सफरिंग्स को रोमांटिसाइज नहीं करना। जब तक आपके पास अगर तलहा भाई जैसे सीनियर्स हैं, हम लोग हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि आपको हम लोग बताते रहें कि यार मेडिसिन में अगर आ गए हो तो सिर्फ किताबों में घुसे रहना, या सिर्फ पढ़ते रहना, या सिर्फ डिप्रेशन हासिल करते रहना, ये बात जो है नहीं है इसमें। और इसमें बहुत तरीके हैं इन सब चीज़ों को टैकल करने के और अपनी मेंटल जो आपकी हेल्थ है ना उसको प्रोटेक्ट करने के। सबसे पहले अगर हम इस वीडियो में एकेडमिक एस्पेक्ट को देखें ना, कि आप किस तरह से एकेडमिक एस्पेक्ट में एक्सेल कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन की फील्ड में आके, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि वो जो रट्टा लगाने वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो आप पीछे छोड़ आए हैं। एफएससी और उसके बाद काफ़ी हद तक एमडी कैट के अंदर आपने रट्टे लगाए, आपने चीज़ें याद की और वो वक्ती तौर पे याद की, एग्जाम दिया, उसके बाद आपको भूल गई, एंड ऑफ स्टोरी, बात ख़त्म। एमबीबीएस में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। आपने हमेशा एक कोशिश ये करनी है और आपने इस बात को जहन में रखना है कि एमबीबीएस के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपकी बुक के अंदर अगर एक पैराग्राफ लिखा हुआ और सवाल आ गया तो आपने वो पैराग्राफ ही छापना है। एमबीबीएस के अंदर आके ना सारी गेम होती है कॉन्सेप्ट की, क्योंकि आपके जो सवाल भी एग्जाम में आते हैं ना वो आते हैं सिनेरियो बेस्ड, और आपको जो है आपने किस भी किताब से पढ़ा हुआ है, आपने जो भी पढ़ा है, आपको बस ये पता होना चाहिए है कि यार मेरे से जो चीज़ पूछी गई है उसका जवाब क्या है। आप अगर 100% भी अपने अल्फाज में जवाब लिख रहे हैं, बुक का एक वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपका जवाब ठीक है, तो आपका कोई मार्क डिडक्ट हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि हमारे एमबीबीएस की स्टडीज़ जो है ना आपस में बड़ी लिंक्ड होती हैं। जो कुछ आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा है वो आपको फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर में भी थोड़ा बहुत उसका कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट शुरू से बिल्ड हुए हैं तो उनको एंड पे आके रिवाइज करना आसान होता है। अगर आपने खाली रट्टा लगाया था उस वक्त पे वक्ती तौर पे याद करने के लिए, तो वो चीज़ आपको एंड पे आके तंग करेगी, क्योंकि आप भूल गए होंगे उसे। इसी तरह आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि जब आप एमबीबीएस में आ रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए। अगर आपने 5 साल सिर्फ किताबों में गुजार दिए हैं और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हो तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपकी किताबों से एक्सप्लेन ही
नहीं होती, जो आपकी किताबों से 100% फर्क है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में और जो आपका प्रैक्टिकल स्किल है, किताबें आपको स्किल नहीं सिखाती, किताबें आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाती हैं। अगर आपका क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि यार पेशेंट आता किस कंप्लेन के साथ है, और हमारा अगर पेशेंट आ रहा है तो हमने क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है, और कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो हर डॉक्टर को काफी अरसा पहले ही सीख लेने चाहिए। चाहे वो स्टिच लगाना हो, चाहे वो फोलीज पास करना हो, एनजी पास करना हो, आईवी लाइन पास करना हो, ब्लड सैंपल्स ड्रॉ करने हो, एबीजीज करने हो, ये ऐसी चीजें हैं जो आप पहले अगर सीख लें, इस पर कोई रोक टोक नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ क्लिनिकल एक्सपोजर आपने अपने जहन में रखना है, शुरू में नहीं तो आगे जाके इस चीज से हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करती है। चाहे आपने पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरा जो एकेडमिक से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप अगर कोई भी चीज कर रहे हैं ना, तो आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। एक तो इस चीज को जहन में रख लें कि आपने सारा का सारा नहीं करना होता। अगर आपकी किताब है, फॉर एग्जांपल आपकी फिजियोलॉजी की किताब है, और फिजियोलॉजी की किताब इतनी मोटी है, ऐसा नहीं है कतन भी कि आपने वो पूरी की पूरी किताब करनी है, हर चैप्टर करना है, हर टॉपिक करना है, हर सब टॉपिक करना है, हर लाइन पढ़नी है, ऐसा नहीं है। यहां पे रोल आता है गाइडलाइंस का। आपने स्मार्ट वर्क करना है, आपने एक तो 100% बुक्स के ऊपर रिलाई नहीं करना। अगर तो आपको बुक्स से कोई चीज समझ नहीं आ रही तो यूट्यूब पे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, मैंने बकायदा अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप किताबें कौन सी इस्तेमाल करें, आप लेक्चर्स कौन से लें। तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो अब आपको ना जब एमबीबीएस में आते हैं तो उस तरह से टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं। उससे कई बेहतर है कि आप हॉस्टल या घर जाके किताब खोलें और पढ़ें, और अगर आपको वहां से समझ नहीं लग रही तो बेहतरीन किस्म के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएंगे। और जब आप वो लेक्चर्स लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बिल्ड होगी, और आपको जो चीज़ किताब से समझ नहीं आ रही थी वो बिल्कुल आसानी से जो है चीज़ एक्सप्लेन करके समझा दी जाएगी। तो 100% रिलायंस ऑन बुक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है, सारा का सारा नहीं पढ़ना होता। यहाँ पे आपके सीनियर्स जो हैं उनका रोल आता है, जो आपकी गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं उनका रोल आता है, यूएचएस वालों को उनका करिकुलम दिया जाता है। करिकुलम के अंदर कैटेगोरिकली मेंशन है कि यार ये चीजें आपने करनी है। जो चीज करिकुलम में मेंशन ही नहीं है वो करने का फायदा ही नहीं है, तो आपने वो करनी नहीं है। आप वो करेंगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने माइंड को सैचुरेट कर रहे हैं। ये ना हो कि आपको जो यूजलेस चीजें हैं जो आपके पेपर में नहीं आनी वो आपके जेहन में रह जाएं, और जो पेपर में आनी है वो आपको याद ही ना एंड टाइम पे। तो आपने अपने माइंड को सैचुरेट नहीं करना। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि साथ साथ पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है ना एमबीबीएस में, वो सिर्फ इतना है कि जब आपका कोई ब्लॉक आ गया है, या जब आपकी कोई असेसमेंट आ गई है, या जब कोई आपका टेस्ट आ गया है, तो उसके अनाउंस होने से पहले 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 7 दिन पहले, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड एंड कॉन्सेप्ट्स, आप किताब खोल के पढ़ लें। साथ साथ पढ़ना है, बस इतना ही होता है। ये कतन कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक बहुत गलत है। अगर आप ये अपन सोच लें कि आज जो हमें पढ़ाया गया है, हम हॉस्टल जाएंगे, घर जाएंगे तो किताबें खोल के वो पढ़ेंगे, इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जो है ना बड़ा लिमिट कर देंगे किताबों तक, और आपको पता ही नहीं होगा कि यार बाहर क्या चल रहा है। टेस्टों के लिए जरूर पढ़ें, आपकी एनाटॉमी में स्टेजेस सब स्टेजेस होंगे, उनके लिए जरूर पढ़ें, लेकिन किताबों से बाहर भी एक जिंदगी है, और खुद को जो है डेली पढ़ना, डेली किताबें पढ़ना, और एक चीज के लिए मल्टीपल किताबें पढ़ना, मेरे नजदीक इट्स नॉट द राइट वे, और इसका कोई बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। मैं वही बच्चा हूं कि जो टेस्ट से पहले 4-5 दिन पहले पढ़ लिया करता था। जब हमारा एनुअल प्रॉफ होता था उसे 2-3 महीने पहले जो है पढ़ लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों के साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने पेपर को जो है क्लियर कर लिया। अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपके एकेडमिक्स और प्रोफेशनल दोनों से रिलेटेड, वो ये है कि जब आप आ रहे हैं एमबीबीएस में, बीडीएस में, किसी भी एएचएस की फील्ड में, या बीएसएन नर्सिंग में, डीपीटी में, बीएसएन में, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए है कि आपका जो जिस पाथवे में आप आ गए हैं, आप इसमें रहते हुए किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी डिप्लोमाज हैं, ऐसी कौन सी डिग्रीज हैं जो आप ड्यूरिंग स्टडी हासिल कर सकते हैं, ऐसी कौन से पाथवेज हैं इंटरनेशनल और नेशनल, अंदर रहते हुए पाकिस्तान के या बाहर जाने के लिए, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आप दे के बाहर जा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से डिप्लोमाज हैं, ऐसी कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो आप कर सकते हैं, ऐसी कौन सी सुपर स्पेशलिटीज हैं जो आप इस फील्ड के बाद कर सकते हैं। हमारा मसला ये होता है
कि हम जब इस फील्ड में आ गए हैं ना, तो हम रिसर्च करना छोड़ देते हैं कि हम इस फील्ड में रहते हुए अपनी सीवी को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम किस तरह से जो है हमें पता चलेगा कि जी आगे हमने यूएसए अगर जाना है तो उसके लिए कौन सा एग्जाम देना है, अगर हमने यूके जाना है तो हमने कौन सा एग्जाम देना है, वहां पे जो है डॉक्टर्स की क्या इज्जत है, कितनी रिक्वायरमेंट है, नर्सेज का क्या हिसाब किताब है। ये चीजें आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो आप अनसर्टेन रहेंगे। 5 साल 4 साल की डिग्री करके निकलेंगे यहां पे, अगर आपको पाकिस्तान में जो है अगर आप सादी डिग्री करके निकले हैं, वो करोड़ लोगों के पास है, आपके अंदर ऐसा क्या फर्क है कि जी आपको जॉब मिले या लोग आपके पास आए या पेशेंट्स आपके पास आए, या आपके पास ऐसा क्या नॉलेज है कि आप जो है बाहर जा सकते हैं और बाहर का एग्जाम का आपको कुछ पता भी है कि कौन सा एग्जाम देना है, कब देना होता है, कब रजिस्ट्रेशन होती है, कहां से पढ़ना है, क्या सारा हिसाब किताब है। ये पाथवे की क्लैरिटी शुरू में अगर हासिल कर ली जाए तो आपका बहुत सा वक्त भी बच जाता है, बहुत से पैसे भी बच जाते हैं, और आप खुद को ही दुआएं देंगे। हमारा मसला वही बात है ना कि अगर हमारा एमबीबीएस में दाखिला नहीं हुआ या हम किसी दूसरी फील्ड में फॉर एग्जांपल चले गए हैं बाय चॉइस, तो बहुत कम लोग जाते हैं दूसरी फील्ड में, जो एक ऑनेस्ट आपका एक है हिसाब किताब है। लेकिन जब हम उस फील्ड में चले गए हैं तो यार उस फील्ड में रहते हुए भी ऐसे बहुत से तरीके हैं कि आप अपनी सीवी को स्ट्रांग करें। आपको अगर आप शायद ऐसी रिसर्च करें, आपको पता चले कि यार ऐसे एग्जाम्स हैं कि आप बाहर जाएं और यहाँ पे रहने वाले या बाहर रहने वाले डॉक्टरों से या नर्सेज से आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, क्योंकि बाहर इन चीजों की ज्यादा वैल्यू है, बाहर इन चीजों की ज्यादा जरूरत भी है। साथ ही साथ आपने काम जो करना है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे करनी है। देखिए सीधी सी बात है, अगर तो आपने इस मुल्क में रहना है तो आपको जो है पंजाबी आनी चाहिए, आपको पंजाबी में बात करना भी आनी चाहिए, आपको पंजाबी समझनी भी आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कम्युनिकेशन गैप होगा, आपको पंजाबी आती नहीं है। पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो देहातों से आते हैं, पेरीफ्रीज से आते हैं, उर्दू उनको नहीं आती होती है और बड़ी टिपिकल किस्म की वो पंजाबी बोलते हैं। तो आपको कुछ बेसिक चीजें जो मसले वगैरह पेशेंट्स के होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है आपको। जो है अगर आपने बाहर के मुल्क जाना है तो ऑब्वियसली यू शुड बी अ लिटिल फ्लुएंट इन योर इंग्लिश, कि आप बात भी कर सकें, आप समझ भी सकें। लेकिन इससे भी बढ़ के, चाहे आपको अगर लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत है भी, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने का मकसद ये है कि पेशेंट की पूरी बात सुनना, तसल्ली से सुनना और उसको तसल्ली से एक्सप्लेन करना। यकीन करें, मैंने अभी तो हाउस जॉब में हूं, लेकिन मैंने ये फील किया है कि 60 to 70% हल जो है ना और इलाज जो है वो इसी चीज में होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसमें ऑब्वियसली मसला होगा। और एक चीज को प्लीज आपने जहन में रखना है कि पेशेंट और उसकी केयर आपकी ईगो से पहले आती है। आपकी ईगो बहुत छोटी चीज है, आप जिस फील्ड में आए हैं ये एक बहुत बड़ी चीज है और इसको आपने और तरह से अप्रोच करना है। खैर ये तो प्रोफेशनल टच हो गया और ये तो आपको विद टाइम आप खुद भी सीख जाएंगे। एक छोटी सा जो एस्पेक्ट जो है मेंटल केयर के हवाले से या मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो एक आपने चीज ये हमेशा जहन में रखनी है कि कंपैरिजन कभी ड्रॉ नहीं करना। कभी ये नहीं समझना कि उसको मेरे से कम आता है या उसको मेरे से ज्यादा आता है। अगर आप ये समझने लग जाएंगे कि यार मैं तो क्लास में बैठा हूं और वो जो फ्रंट रो पे बैठा हुआ है वो तो डेली पढ़ता है, वो तो मल्टीपल किताबें पढ़ता है, वो तो फलां के भी लेक्चर लेता है, वो तो फलां की भी लेक्चर लेता है, वो तो नोट्स भी बनाता है, निंजा नर्ड को भी सुनता है, डॉक्टर नजीब को भी सुनता है, फर जवाब भी दे रहा होता है, फर सवाल भी पूछ रहा होता है। नहीं भाई, आप अपने हिसाब किताब में अगर आप ठीक हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, अगर आपकी असेसमेंट्स पास हो रही हैं तो कोई मसला नहीं है भाई, आप अपनी जगह बहुत ठीक हो और वो बंदा जिस तरह से कर रहा है वो करता रहे। और अगर आप आगे बैठे हुए हो और आप आगे बैठने वालों में से और आपको लगे कि यार सारी क्लास चुप बैठी हुई है, मैं क्यों सवाल पूछी जा रहा हूं या मुझे क्या चुल हो रही है, भाई नहीं, कंपैरिजन है नहीं, कंपैरिजन हमने ड्रॉ ही नहीं करना, चाहे आप प्रोफेशनल फील्ड में आ गए हैं, चाहे आप अभी इस वाले लर्निंग फेज में हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में आपने ख्याल रखना है वो ये है कि एमबीबीएस आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, एमबीबीएस आपकी जिंदगी नहीं है। ट्राई टू डेवलप हॉबीज आउटसाइड ऑफ स्टडीज। अगर आप हर वक्त किताबों में रहेंगे, हर वक्त आप जो है आपकी सोशल लाइफ जीरो होगी, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली आप जो है अपने मेंटल आपका जो हेल्थ है ना वो डिटोरिएट होगी। अगर आप जो है डिबेटिंग नहीं करते, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करते, अगर आप जो है हैंग आउट्स नहीं करते अपने दोस्तों के साथ और सारा कुछ जो है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी और अल्टीमेटली आपकी मेंटल कैपेसिटी को भी जो है काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है। तो प्लीज़ कोशिश करनी है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, हर चीज़ का हिस्सा बने, नए स्किल सीखें। पढ़ाई अपनी जगह, स्टडीज अपनी जगह, क्लिनिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल स्किल्स अपनी जगह, लेकिन बाकी चीज़ों की भी उतनी ही ज़्यादा अहमियत है। और एक सबसे ज़रूरी मैसेज मेरा जो आप लोगों के लिए होगा वो ये होगा कि अच्छी, पक्की
और लंबी यारियां और दोस्तियां बनानी है। प्लीज़ इस चीज़ को आपने शुरू से जहन में रखना है। मैंने चूंकि MBBS करके अब हम हाउस जॉब में भी आ गए हैं, मुझे इस चीज़ की जो अहमियत या फोकियत है ना, वो अभी तक जो है मुझे एक फील होती है कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं ना, वो आपको बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस भी करते हैं। और वो वही बात है ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। जैसे आपके आसपास वाले होंगे, आपकी नेचर भी वैसे बनेगी, आपका करेक्टर भी वैसे बनेगा। और ये कि अच्छे दोस्त होना आज के इस वक्त में बहुत बड़ी नेमत है। और हम आजकल जो देख रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो सुसाइड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, चाहे मेडिकल में है चाहे नॉन मेडिकल में है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके आसपास वाले लोग, आपका सर्कल अच्छा है, सपोर्टिव है, केयरिंग है, फ्रेंडली है और आप उनके साथ सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मसले काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे और आप जो है बहुत अच्छा फील करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी हाउस जॉब में भी कोशिश करता हूँ कि यार अपने दोस्तों के साथ जिस भी दिन मौका मिलता है, चाहे थकावट हो ना हो, मैं कहता हूँ कि यार मैं जाऊँगा उनके साथ। अगर मैं कोई 5 मिनट बैठ के भी जो है ना, हमने 5 मिनट बैठना और ऐसा ऐसा शुगर लगाना है कि उसके बाद आपकी तबीयत पूरी क्लेंज हो जाती है और आप जो है ना काफ़ी अच्छा फील करने लग जाते हैं। और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। आपको कोई भी मसला होता है, आस्क फॉर हेल्प अर्ली। ये नहीं आपने खुद के अंदर चीज़ें दबा के नहीं रखनी, आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करना पड़ता है, दोस्तों से करना पड़ता है, अपने सीनियर से करना पड़ता है। मेरे लाइक कोई काम है, मुझसे कोई चीज़ शेयर करनी है, मैं हमेशा अपने जूनियर्स को ये कहता था कि मुझे ये मत समझें कि जी मैं अगर सीनियर हूं तो मेरे से सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड चीज़ पूछनी है। मुझे अपना बड़ा भाई समझते हुए कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, हॉस्टल में है, दोस्ती से रिलेटेड है, कुछ भी है, मुझे बताएं और मैं आपको जो है गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से आपको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे सीनियर्स आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसे क्लास फेलोज आपको हर जगह मिलेंगे जो सेल्फलेसली वाकई जो है वो दोस्त होने का जो हक है उसको अदा करते हैं। किस्से मुख्तसर, आप जिस फील्ड में आ गए हैं और आप जिस स्टडीज़ में आ गए हैं और जिस आप आगे प्रोफेशन में जाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और ये आपको ड्रेन भी करेगा। लेकिन आपने इस बात को जहन में रखना है कि भाई इंसान ने जो है ना अपना ख्याल खुद ही करना होता है। इस फील्ड में अगर आप आए हैं तो आप इस फील्ड में एज अ हीलर भी आए हैं, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमैनिटी भी आए हैं। लेकिन सबकी प्रोटेक्शन के साथ साथ अपनी प्रोटेक्शन, अपने दिलो दिमाग की प्रोटेक्शन करना वो आपका काम है और वो आपने खुद करना है। और वो कोई आके आपको नहीं सिखाएगा। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर पढ़ाने आ रहा है वो कहेगा कि भी डेली पढ़ा करो, वो कहेगा कि भी इवेंट्स पे ना जाया करो। इवेंट्स पे क्यों जा रहे हो, डिबेटिंग क्यों करते हो, ड्रामेटिक्स क्यों करते हो, फ्लां क्लब का क्यों हिस्सा हो। लेकिन उनको शायद ये अंदाज़ा नहीं है, या अंदाज़ा है तो शायद हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, वो आपको ये गाइड नहीं करेंगे। आपको जब आप आओगे आपको ऐसा झंझोड़ दिया जाएगा, आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये MBBS है, हम ये MD कैट में इतना पढ़ा है, FSC में इतना पढ़ा, अब भी आके अगर रगड़ा ही खाना तो यार ये क्या जिंदगी होगी। डेली पढ़ो, किताब जाओ, क्लास लो, क्लास से निकलो, ये वो चलता रहेगा। नहीं, ऐसा अगर आप अपनी रोबोटिक्स रूटीन बना लेंगे ना, अल्टीमेटली है तो आपके हाथ में ही। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हर चीज मैनेज हो जाती है। अगर आपको मैनेज करना आता है ना, आप हर चीज को टैकल कर लोगे और आप हर चीज बखूबी कर लोगे। आप पढ़ाई में भी अच्छे हो गए, आप बाकी सब चीजों में भी अच्छे हो गए। हमारी अभी कॉन्वोकेशन हुई और जिसमें मुझे मेडल मिला, और मेरे से ज्यादा मेडल्स जिनको मिले वो मेजॉरिटी ऐसे बच्चे थे जो डिबेटिंग किया करते थे, जो हमारा आर्ट्स एंड फोटोग्राफी क्लब है उसका हिस्सा थे, और जो कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया करते थे। और वो बच्चे जो किताबों में पढ़े रहे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो फेल हो गए या उनकी सप्ली आ गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वही बात है, अगर आपको मैनेज करना आता होना तो आप कर सकते हैं। बस बात यह है कि अल्टीमेटली मैनेज करना आना चाहिए, और वो आप अल्टीमेटली स्किल सीख लेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक वो क्राइटेरिया बना लेंगे कि जी सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें जी और कोई काम ही नहीं है और कुछ काम का वक्त ही नहीं निकालना, वक्त इंसान को खुद निकालना पड़ता है। चाहे अपने दोस्तों के साथ कुछ करना है, चाहे अपना ख्याल करना है, कुछ भी करना है। वरना ये हमारी रूटीन ऐसी ही है, चाहे आप MBBS में हैं, चाहे आप आगे मेडिकल में आ गए, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे भी, कि भी ये फील्ड आपको वक्त नहीं देगी, ये डिग्री आपको वक्त नहीं देगी, वक्त आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। और अगर आपको कोई गाइडेंस है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैं हमेशा हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर हूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है।